गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है इजी मैथ्स विद नेहरा सर चैनल पर। हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं डेली 2 वीडियोस, जिसमें एक वीडियो में टॉपिक पढ़ा रहे हैं और दूसरी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें हम एवरेज टॉपिक पढ़ रहे थे, इस पर हमने पहले भी क्लास ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासेस को देखिए और इसके आगे भी स्टार्ट कीजिए और इन वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए। तो हम अभी तक की क्लास में हमने एवरेज टॉपिक पढ़ रहे थे हम, और एवरेज टॉपिक में हमने एवरेज के कंसेप्ट की, एवरेज से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एवरेज से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए वो भी हमने डिस्कस करें। और इसके अलावा दूसरी वीडियोस में हम एसएससी और बैंकिंग में, एसएससी और बैंक में जो भी आपसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो कर रहे हैं। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई और रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, ये वाले टॉपिक हम इसमें कर रहे हैं। तो आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, इनके नोट्स बनाइए और अगर आपको इनके कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अभी तक आपने ये प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमने कैसे एवरेज से, बेसिक से शुरू करते हुए सारे कंसेप्ट सीखे हैं और आगे भी हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आप फटाफट से एक बार अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लो और अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं। आज के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, लगातार 1 से 7 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो अभी तक की वीडियोस में देखो हमने क्या डिस्कस किया था। हमने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, इनका योग किया था कि अगर आपसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, वो डिस्कस किया था। 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछे तो वो भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर से देखें। फिर उसके बाद में हमने ये किया था कि मान लो आपसे n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर पूछे, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याएं या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर पूछे, तो उसका भी हमने योग का भी फॉर्मूला देखा था और एवरेज का भी फॉर्मूला देखा था। और इसके अलावा हमने और भी दूसरे कंसेप्ट देखे थे और साथ में हमने सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या सभी देखे थे। तो वो हमने देख चुके हैं। अब हमारे पास आ रहा है घनों का औसत। तो घन कैसे निकालेंगे, इनके घनों का योग कैसे निकालेंगे और फिर औसत कैसे निकालेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं क्या होती है जो हमें नेचुरली मिली है, प्रकृति से मिली है। तो 1 2 3 ऐसे होती है ये संख्याएं। मान लो n तक कोई संख्याएं हैं। अब इसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो मान लो प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो योग का फॉर्म, ये योग ऐसे होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हम n तक लेके चल रहे हैं, n तक का क्यूब। ठीक है, ये देखो, ये डॉट डॉट, ये n तक की हम संख्याएं इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको योग निकालने का एक तो तरीका है कि आप बेसिक से मैनुअली जोड़ लो, ओल्ड स्कूल तरीके से, जैसा हम स्कूल में करते थे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इनको जोड़े जाओ। या इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो मान लो हम इसको कर देते हैं एस यानी सम। तो इस एस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
ये चीज आई समझ में। अब ये क्या फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो आप इससे क्या कोई n का मान रखो और निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूं प्रथम n बराबर 1 रख दूं, तो प्रथम एक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग चाहिए। तो प्रथम एक पद में आपके सामने देखो केवल ये एक ही पद आएगा एक में। तो अगर हम S1 निकालें, S1 निकालें कि S1 क्या होगा, तो n का मान 1 रख दो, 1 इंटू 1 और 1 2 बटा 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। प्रथम पद का योग 1 ही है, 2 का निकालते हैं। तो जब आप n बराबर 2 रखोगे तो प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा, यानी कि 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब आप मैनुअली निकालो, तो 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1, तो 9 आंसर आना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम n का मान इसमें 2 रख देंगे, तो इसके दो पदों का योग आ जाएगा S2। n का मान 2 रखा, 2 इंटू 2 और 1 3 बटा 2 इसका होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसमें n का मान आप कुछ भी रख दो, उतनी प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनाई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी फॉर्मूला यही है कि आप s संख्याएं हैं n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है s बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमने देखो एवरेज की कंसेप्ट समझा था, एवरेज की धारणा क्या थी, अवधारणा क्या थी, कि एवरेज जो होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, जैसे मान लो आपको n नंबर दिए हुए हैं, तो उन n नंबर का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कि जितने पद हैं उन सभी का योग बटा पदों की संख्या, वही हमारा औसत होता है। तो अब अगर आपसे ये पूछे कि आपके सामने अगला ये है, आपसे यूं पूछे कि प्रथम n या 1 से लेके n तक की संख्याएं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा आपसे, घनों का औसत पूछे, तो आप क्या करोगे, औसत बराबर क्या होगा, सम निकाल देंगे पहले, और n पद होंगे। देखो प्रथम एक प्राकृत संख्या में एक पद होगा, प्रथम दो प्राकृत संख्याओं में दो पद होंगे, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं में पदों की संख्या क्या होगी n। तो सम का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये 1/n में आगे लिख देता हूं, इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे इसका फॉर्मूला आ गया। अब आप यहां देखो ये होल स्क्वायर है, मतलब इसके कहने का मतलब यूं है कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सभी का स्क्वायर होगा। तो n का स्क्वायर होगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर होगा n प्लस 1 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो आप यहाँ पे एक बार ये भी फॉर्मूला है, ऐसे इसको आगे भी समझ सकते हो, ये है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो ये इस n से एक n कट जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे भी ये फॉर्मूला बन सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप 1/n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करो, या फिर आप इसको आगे सोल्व कर लो, दोनों से आंसर एक ही आना है। तो फॉर्मूला क्या है, आपको सिर्फ योग का फॉर्मूला ध्यान रखना है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो योग का फॉर्मूला आपको ध्यान है, पद n होंगे तो n से n एक काट देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लो कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं या 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और औसत जो होगा वो योग में n का भाग दे देंगे, तो 1/n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 1 से लेके 7 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब 1 से लेके 7 तक की संख्याओं के घनों का औसत चाहिए, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 7 तक के क्यूब हमें चाहिए। यही तो हमको चाहिए, और चाहिए क्या, ये है इसका मान। तो इसमें n का मान हो गया 7, आपको इसका फॉर्मूला पता ही है ना, पर हमें योग तो चाहिए ही नहीं ना,
हमें तो डायरेक्ट एवरेज चाहिए। योग पहले निकाल के एन का भाग दो, चाहे डायरेक्ट निकाल लो। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे सामने है ही 1/n, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज आएगी समझ में। अब या फिर मैं इसको यूं लिख दूं, ये n का n स्क्वायर से एक n तो कट जाएगा, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये चीज आएगी समझ में। या आपसे ऐसे पूछेगा। ठीक है, अब इसमें n का मान 7 रख दो, डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। अब n का मान देखो, यहाँ पे हमने 7 रखा, तो n बराबर 7, 7 और 1 8 का स्क्वायर बटा 4, तो 7 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64 बटा 4 बराबर, ये इससे कट जाएगा 16 बार, 16 सत्ते 112। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो औसत निकालने का यही तरीका है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है योग का, कि आप n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे और n का भाग दे दोगे। एक n से n कट गया, ये दोनों इसका स्क्वायर है। इसको देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 है, इसको ये भी तो लिख सकते हो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये सब देखो आप, बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि ये n प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही, और ये 2 का स्क्वायर, तो आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आंसर ले दे के वही आना है। तो आपको क्या करना है, n का मान 7 रखना है, 7 इंटू 7 और 1 8 का स्क्वायर बटा 4, 7 इंटू 16 112। ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला देखो क्वेश्चन, एक खिलाड़ी ने 15 हाँ ये देखो, ये क्वेश्चंस मेरे यहाँ से आते ही फेवरेट क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि एक तो क्या आप जनरल क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे फॉर्मूले लगाने, या और यहाँ से क्या आप आगे बढ़ सकते हो दूसरों से, जो फॉर्मूले लगा रहे हैं उनसे अपन एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहले आपको बेसिक से बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को करेंगे कैसे, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर सिर्फ सोचने मात्र से इसकी कैलकुलेशन कम करके कैसे कर सकते हैं। तो पहले बेसिक से देखो, एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई, तो 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत संख्या क्या होगी। अब देखो, ये यूं कह रहा है कि पहले कुछ रन बनाए थे इसने 15 पारियों में, तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो 15 पारियों के रन निकाल देंगे, जैसे क्या, मैं यूं कह रहा हूं कि इसका पुराना जो एवरेज था 15 पारी तक, 15 पारी तक का एवरेज हमने मान लिया कि x था। ये बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो 15 पारी तक का, हर पारी में मतलब इसने x रन बनाए, अगर सभी रनों को बराबर बराबर बांटे तो यही तो एवरेज का मतलब होता है कि सभी को बराबर बराबर बांटे। तो 15 पारी के जो रन हो गए टोटल, जो 15 पारी के टोटल रन हो गए, ये तो एवरेज है, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा कर दो। सब ऐसे ही तो निकालते हैं कि हर पारी में x रन बनाए, तो 15 पारियों में 15x रन बनाए। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम कर देंगे कि 15 पारियों के 15x रन प्लस 16वीं पारी का 85 रन। ये चीज आई है नहीं, यही समझ में कि 15 पारियों के तो रन हमने यहाँ जोड़ दिए, और ये 16वीं पारी के रन और जोड़ दिए, तो आपके सामने अभी तक की 16 पारियों का टोटल इसका स्कोर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अब इसकी औसत रन, अब ये 16वीं के बाद जो है ना औसत, अब 16 के बाद, ये पर्सन में ही कह रहा है, मैं कुछ मन से नहीं कर रहा, कि 16 के बाद इसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक होगी। तो पहले x थी, इसकी औसत रन संख्या अब 3 अधिक होके x प्लस 3 होगी। तो ये 16 पारी के औसत है, तो 16 पारी के कुल रन कितने हो जाएंगे, ये हर पारी में उसने x प्लस 3 रन बनाए, तो 16 पारियों में 16x प्लस 3 इसके रन हो जाएंगे। ठीक है, 15 पारियों तक औसत x था, तो 15 पारी के कुल रन हो गए 15x। 16 पारियों के बाद औसत x प्लस 3 हो गया, तो 16 पारी के कुल रन हो गए 16 इंटू x प्लस 3। अब ये 15 पारी के रन प्लस 16वीं पारी के रन, तो ये बराबर हो गए 16 पारियों के कुल रन के। ये चीज आई है नहीं आई समझ में आपके, कि 15 पारियों तक रन 15x प्लस 16वीं पारी के रन, तो ये 16 पारियों के कुल रनों के बराबर हो गए। अब इसको इक्वेशन को सोल्व कर देंगे और x का मान निकाल देंगे। ये 15x प्लस 85 बराबर 16x प्लस 16 दिया 48 हो जाएगा।
फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इन एक्स एक्स वाली पदों को एक तरफ कर लेंगे और अचर पदों को एक तरफ। तो 16 के इधर चला गया 15x, तो 16, ये 15x इधर चला गया तो माइनस का हो गया ना। देखो ये 16x तो इधर था, ये माइनस का 15x हो गया, तो बचा कितना x, ये मैंने लिख दिया। और ये तो इधर चला गया तो बचा हुआ 85 में से 48 कट जाएगा। 85 में से 48 गया तो अब इसको कैसे, 85 में से 50 जाता तो 35, तो 35 तो अपन ने 2 ज्यादा घटा दिया तो 2 जोड़ 2 37, या ऐसे भी घटा लो, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 4 गए 3, तो इसका एवरेज आ गया x का मान आ गया 37 रन। मतलब 15 पारी तक का एवरेज x था, इसका 37 रन था। 16वीं पारी के बाद औसत रन, तो 16 के जो बाद औसत है ना, 16वीं पारी के बाद एवरेज जो है वो आपका क्या है, x + 3, x का मान रख दो 37 + 3 = 40, तो ये आपका 40 आंसर हो गया। ये देखो आपका नॉर्मल तरीका है, बेसिक तरीका है। अगर आप मान लो 10th 12th में ऐसे सवाल आते हैं, 12th में तो पूछे नहीं जाते, 10th में सवाल आते हैं तो आप इस तरीके से करोगे, लेकिन हमसे आपको इतना टाइम नहीं देगा जितना आपने इस सवाल में लगा दिया, क्योंकि इतना टाइम आप एक सवाल में लगा दोगे तो आपका पूरे क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके को एक बार समझ लो, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है, बेसिक के बिना चीजें समझ में नहीं आएगी। फिर हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि 15 पारी तक का हमने एवरेज माना था कि x रन 15 पारी तक के हर पारी में औसत था, तो 15 पारी के रन हो गए टोटल 15x। 16वीं पारी में 85 रन बनाए, तो 16 पारी के कुल रन कितने हैं, 16x + 3, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिया, ये 16 में से 15 गए तो 1x, और 85 में से 48 गए तो 37, तो ये तो आ गया 15 पारी तक का औसत 37। 16 के बाद औसत कितना हो गया, x + 3, तो 37 और 3 40। अब ये आप बेसिक से कर रहे हो, अब ये आप एक बार उतार लो, नोट डाउन कर लो, बेसिक भी समझना जरूरी है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। उतार लिया, अब देखो एक बार, अब देखो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे कैसे, बिना कैलकुलेशन के या बहुत मिनिमल कैलकुलेशन के साथ। अब देखो मैं आपको यूं समझा रहा हूं कि 15 पारियों में कुछ रन बनाए इसने और 16वीं पारी में 85 रन बनाए, तो इसके औसत रन 3 होगी। अब हम इसको एक बहुत मिनिमल कंसेप्ट से समझेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसने 15 पारियों में कुछ रन बनाए थे x, 15 पारी तक हर पारी में x रन बनाए, तो औसत रन इसके हो गए x। अगर ये 16वीं पारी में भी x रन बनाता, 16वीं पारी में मान लो ये x रन बनाता, तो 16 पारी तक हर पारी के औसत रन हो जाते x। 16वीं पारी तक हर पारी के औसत रन हो जाते x, मतलब कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसने क्या किया कि 16 पारियों में औसत रनों की संख्या 3 रन अधिक होगी, मतलब हर पारी में 3 रन बढ़ गए। अब इसने x रन तो बनाए नहीं ना, ये तो अपन ने मानी थी चीज, लेकिन हर पारी में 3 रन बढ़ गए। जो इसने यहाँ पर x से ज्यादा रन बनाए थे, मतलब इसने अगर ये x रन बनाता तो 16 पारी में भी औसत x ही रहता, लेकिन इसने x से कुछ ज्यादा रन बनाए, जिससे क्या हुआ, इसका औसत 3 रन बढ़ गए हर पारी में। तो 16 पारियों में टोटल इंक्रीज कितना हुआ इसके, टोटल इंक्रीज जो हुआ 16 पारी में, 16 पारी में टोटल इंक्रीज हो गया, हर पारी में बढ़े 3 रन, तो 16 पारियों में 48 रन बढ़ गए। ठीक है, मतलब इसने जो 85 रन बनाए ना, उसमें से 48 रन तो इसने हर पारी को दे दिए ताकि वो अपने 3-3 रन बढ़ा सके, है ना। अब 48 रन तो ये हो गए, तो बचे हुए जो रन है वो इनका पहले औसत था। मतलब इसने क्या किया,
85 रन बनाए, तो पहले तो मान लो उसने जो x रन बनाए वो तो इनके औसत हो गया कि भाई अब सब पारियों का औसत x हो गया, ये जो x थे। अब इसने क्या x से कुछ ज्यादा रन बनाए थे, तो x से कितने ज्यादा रन बनाए थे, तो x से 48 रन ज्यादा बनाए थे, तो हर पारी में 3-3 रन हो गए। तो इसने x रन तो बनाए एवरेज के लिए, 48 रन बनाए बढ़ाने के लिए, टोटल रन बने थे इसके 85। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि x रन बनाए 48 रन बढ़े तो 85 हो गए, तो x का मान आ गया 37। तो मतलब इसके जो 15 पारियों का औसत था वो x का मान 37 आ गया, और अब 16 पारी का औसत x + 3 है, तो टोटल 40 हो गया। ये चीज आई है नहीं है समझ में? आपको इतना भी नहीं लिखना वहां पे, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 पारियों में उसने x रन बनाए थे। अगर 16वीं पारी में भी x ही रन बनाता तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, 16वीं पारियों में x रन बनाता तो एवरेज x ही रहता, लेकिन अब एवरेज जो है 3 रन बढ़ गया, मतलब 16 पारियों में 3-3 रन बढ़ गया, तो टोटल 48 रन तो एवरेज बढ़ाने में ही चल गए। 48 रन एवरेज बढ़ाने में चल गए, और x रन का उसका औसत था, x + 48 = 85, x का मान 37। अब 15 पारियों तक औसत 37 था, तो अब 16 पारियों में हो जाएगा 37 + 3 40। ठीक है, अब ये चीज उससे थोड़ी सी इजी है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, सिर्फ मार्जिनल डिफरेंस देखना है, डेविएशन देखना है कितना। अब मैं आपको इससे भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाऊंगा, चीज वही समझा रहा हूं लेकिन आपको ऐसे समझना है। देखो धीरे धीरे हमने समझा, पहले बेसिक से समझा, फिर इससे समझा, अब एक स्टेप और। मैं यूं कह रहा हूं आपको करना कैसे है ये एग्जाम में, या मैं कैसे करता था ये क्वेश्चन। जैसे अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता तो मैं कैसे करता था, मैं इसमें कैलकुलेशन कैसे करता था कि 15 पारियों में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तो उससे औसत रन संख्या 3 बढ़ेगी। तो आपको क्या समझना है कि बस इतना सा मन में सोच लो कि अगर 16वीं पारी में भी वो x रन बनाता तो आपको x ही रन औसत होता। ठीक है, अब इसने क्या किया, 3 रन बढ़ के 16 पारियों में, तो टोटल डिफरेंस कितना आया, 48। मैं इतने से कैलकुलेशन करता हूं कि भाई 85 में से 48 रन तो एवरेज बढ़ाने में चल गए, तो 37 रन उसका पहले औसत था, और अब 3 रन बढ़ के हो गया 40 रन। बस वही चीज मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, कैसे कि आपने क्या किया, सिर्फ इतना सा मानना है इस तरीके में कि आपको अगर 16वीं पारी में भी वो उतने ही रन बनाता जितने पहले थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या 16वीं पारी में ज्यादा रन बनाए, कितने ज्यादा रन बनाए कि हर 16 पारी तक हर पारी में 3 रन चले गए, 3 रन चले गए, तो 48 रन तो रन बढ़ाने में चल गए, बचे हुए 37 रन इसका औसत था, और अब औसत बढ़ के 37 और 3 40 हो गया। आया समझ में? थोड़ा सा इजी ये आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करोगे हैबिचुअल हो जाओगे। कैसे कि अब हम इसको मान लो एक टॉफी के से समझे कि मान लो 15 लोगों के पास कुछ टॉफियां थी, 16वीं व्यक्ति जो आया उसके पास 85 टॉफियां थी, तो हर व्यक्ति के पास 3-3 टॉफियां बढ़ गई। तो इसने क्या किया कि अगर उस व्यक्ति के पास भी उतनी टॉफियां होती तो क्या टॉफियां बढ़ती है, एवरेज नहीं बढ़ती। तो इसके क्या 16 पारियों की 16 लोगों की 3-3 टॉफियां बढ़ गई, तो इसने 3-3 टॉफियां 16 लोगों में बांट दी, तो 48 ट्रॉफियां तो चल गई बांटने में कि भाई तुम सब अपनी 3-3 ट्रॉफियां बढ़ा लो। बची हुई जो 37 थी ये इसके पास पहले ट्रॉफियां थी, अब इसको भी तो 3 मिली है ट्रॉफियां, तो 37 और 3 40 हो जाएगी। या आप ऐसे समझो कि अगर आपको 16वीं का पूछ रहा है तो आप 16वीं का बचा लो पहले ही 3 ट्रॉफियां, और बचे हुए 15 को ही दे दो 3-3। ऐसे भी कर सकते हो कि 15 पारियों को इसने 3 रन दिए, तो 45 रन तो वहां हो गए, 45 रन वहां हो गए, तो इसके जो नया एवरेज आया वो क्या हो गया कि 45 रन तो 15 पारियों को दे दिए, बचे हुए 40 रन इसका एवरेज है। दोनों में से एक ही मतलब है, ये 3 हमने पहले ही जोड़ लिए 37 में यहाँ पे, और यहाँ पर अलग से जोड़े। आपको क्या करना है, इतना सा समझना है, अगर उसमें भी उतने ही रन बनाता 16वीं पारी में जितने पहले बनाए थे, तो आपका एवरेज कितना हो जाता, वो का वही रहता। लेकिन इससे 16 पारियों में 3 रन बढ़ गए, तो 48 रन तो रन बढ़ाने में चल गए, बचे हुए 37 रन औसत था, तो 37 और 3 40 रन नया औसत हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं, फिर और समझ में आएगा। एक खिलाड़ी 28 पारियों में 35 रन बनाता है, उसके औसत में 0.5 रनों की कमी आ जाती है, तो 27 पारियों का औसत ज्ञात करो। अब देखो इसने क्या करा, 28 पारियों में 35 रन बनाए। अगर ये 28 पारियों में उतने ही रन बनाता जितने पहले थे, मतलब 28वीं पारी में उतने 35 रन बनाए ने इसको।
अगर ये 28वीं पारी में उतने ही रन बनाता जितने पहले से बना रहा था तो एवरेज वही रहता, लेकिन हुआ क्या है, औसत में 0.5 रनों की कमी होगी। तो इसका मतलब औसत में 28 पारियों में 0.5 रनों की कमी होगी। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? 28 पारियों में 0.5 रनों की कमी हो गई, मतलब अगर ये पहले जितने ही एवरेज बनाता तो इसको 28 पारियों में 0.5 की कमी नहीं होती, 14 रनों की कमी नहीं होती, लेकिन असलियत में 14 रनों की कमी होगी है। तो ये 14 रनों की कमी नहीं होती तो एवरेज वही रहता, तो 35 और 14 39 रन इसका एवरेज होता 27 पारियों का। ये आंसर सिर्फ इतना सा समझना है। अब देखो इससे शॉर्ट कितना मैंने शॉर्ट कर दिया आपको कि इसको भी आप x मान के करो, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसको एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप। ये जैसे ये आपका एरिया है, इसको मैं इधर कर देता हूं जैसे 28। अब इसको देखो मैं यहाँ पे एक बार इस दूसरे पेन से समझा देता हूं कि अगर मान लो इसने 27 पारियों में कुछ x रन बनाए थे, 28वीं पारी में 35 रन बनाए, तो टोटल आपके 28 पारियों में जो एवरेज हो गया वो x माइनस 0.5 हो गया। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो 27 x उधर चला जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे बराबर 35, और ये 28 ये यहाँ पे माइनस का 28 इंटू 0.5 है बराबर 14 है माइनस का, तो इधर आएगा तो 35 और 14 39। तो ये आपका पुराना औसत था, बस यही मैंने यहाँ करा है, ये 49 सॉरी आंसर। कैसे? 27 इस कंसेप्ट में क्या है, देखो धीरे धीरे मैं आपको हर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे लेके चलूंगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर 28वीं पारी में ये 35 की जगह वो रन बनाता जो इसने पहले बनाए थे, मान लो x, वो रन बनाता जो इसने पहले बनाए थे मान लो x, तो इसकी कोई फर्क पड़ता क्या औसत पे? नहीं पड़ता, 28 पारियों का औसत x ही हो जाता। लेकिन 28 पारियों में 0.5 रनों की कमी होगी, मतलब ओवरऑल जो कमी आई, जो डेविएशन आया टोटल ओवरऑल, वो 14 रनों का आ गया कि भाई टोटल 14 रन कम हो गए। अगर ये x रन ही बनाता तो 14 रन कम नहीं होते, तो इसने ये 14 रन कम बनाए, तो 14 रन कम बनाए तो 35 से 14 रन अगर और बना देता तो 39 रन इसके हो जाते, जो टोटल इसका एवरेज है। ये चीज आई समझ में कि अगर ये व्यक्ति उतने ही रन बनाता तो इससे के कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसने क्या किया, कुछ कम रन बनाए। वही टॉफियों वाला कंसेप्ट कि 28वां जो व्यक्ति आता है उसके पास 35 टॉफियां हैं, अगर वो पहले जितनी लाता तो सभी में बराबर रहती, लेकिन अब इसने क्या किया, हर व्यक्ति से आधी आधी टॉफियां ले ली। तो इसने क्या करा, 14 टॉफियां ले ली खुद के पास। तो अगर ये 14 टॉफियां ले ली तब उनके बराबर हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, अगर ये 14 खुद लिया था तो 35 की जगह ये 49 टॉफियां लाता। समझे कि इसने क्या किया, हर एक अब मैं देखो वापस एक बार बहुत आराम से समझा रहा हूं कि 28 पारियों में 28वीं पारी में 35 रन बनाता है। अगर ये 28वीं पारी में 35 रन नहीं बनाता, अगर वही रन बनाता जो पहले बना रहा है, तो औसत वो का वही x रहता, मान लो जो पहले x था। लेकिन इसने क्या किया, 28वीं पारी में कुछ कम रन बनाए। अगर 28वीं पारी में कम रन बनाएगा तभी तो हर पारी में कमी होगी। तो कितने कम रन बनाए, तो इसने कम रन बनाए कि 28 पारियों में हर पारी में 0.5 की कमी होगी, तो टोटल कम रन इसने बनाए 14। तो वो 14 रन जो कम बनाए वो इससे को जोड़ दो, तो 35 और 14 रन 49 रन इसका एवरेज होता 27 पारियों का। ठीक है, एक बार इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा धीरे से वापस देखो, अगले क्वेश्चन में बढ़ो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अब मैं आपको लगभग हर सवाल इसी पे कराऊंगा, इसी कंसेप्ट पे कि क्या होगा कि अब एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 80, अपनी 4 पारियों में क्रमशः 80, 58, 50 और 60 रन बनाता है। अब खिलाड़ी अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका टोटल एवरेज 70 रन हो जाए। अब देखो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इन सबको जोड़ दें, तो 80 और 50, 130 और 60, 190, 190 और 58 जो होंगे वो होंगे 248 रन। अब 5 पारियों का इसका एवरेज चाहिए, इसको 5 का एवरेज 750 रन, तो 5 का टोटल रन इसको कितने बनाने पड़ेंगे, 5 पारियों में टोटल रन 350 रन।
मतलब 5 पारियों का एवरेज है इसका 70 रन की, हर पारी में ये 70 रन बनाता है, तो 5 पारियों में टोटल रन बनाएगा 350 रन। तो इसने 4 पारियों में 248 तो बना लिए। अब बचे हुए रन है वो 5th पारी में होंगे, तो 5th जो इनिंग्स होगी इसकी, 5th इनिंग्स के रन जो होंगे आपके 350 में से 248 तो 4 पारियों में बना लिए, तो बचे हुए 102 रन ये इस पारी में बना लेगा। तो ये 102 आपका, क्या आपने क्या किया, 4 पारियों के रन जोड़ दिए टोटल कि 248 4 पारियों में रन बनाए थे, 5 पारियों में कितने बनाने हैं 350, तो बचे हुए 102 रन वो यहाँ पर बना लेगा। अब देखो इसको एक कैसे तरीके से कर सकते हैं, ये वाला तरीका तो उतार लो आप। जैसे ये आपका ये तरीका हो गया, ये आपका ये तरीका हो गया। अब देखो मैं यूं कह रहा हूं इसको हम नेट डेविएशन से कर लेते हैं कि अगर मान लो ये 80 है, ये 58 है, ये 50 है और ये 60 रन है। अगर इन सभी पारियों में उसने 70 मान लो इन चारों पारियों में उसने यहाँ भी 70 रन, यहाँ भी 70 रन, यहाँ भी 70 रन और यहाँ भी 70 रन बनाए होते, कि अगर उसने इन सभी पारियों में ये एक बार हटा रहा हूं, ये बीच में अलग है, कि अगर इन चारों पारियों में उसने 70 रन बनाए होते, कि एवरेज उसका 70 का ही चल रहा है, तो 5वीं पारी में भी 70 रन ही बनाने पड़ते, कि अगर इन चारों पारियों में 70 रन बनाए होते तो 5वीं पारी में भी 70 रन ही बनाने पड़ते। अब ये क्या, इसने मान लो या तो कुछ कम बनाए होंगे, अगर यहाँ पे कुछ कम रन होंगे तो वो रन यहाँ बढ़ा देंगे, ओवरऑल रन तो हमें 350 ही रखने हैं ना, तो कुछ कम रन होंगे तो बढ़ा देंगे, और हो सकता है यहाँ पर पहले से कुछ ज्यादा रन बना दिए हों तो इसके रन घटा देंगे। मतलब अगर इन चारों पारियों में 70 रन बनाता तो 5वीं में 70 ही रन बनाने पड़ते, लेकिन इसने अगर कुछ कम बनाए होंगे तो ज्यादा कर देंगे और ज्यादा बनाए होंगे तो कम कर देंगे 5वीं पारी। अब इसने हम हर पारी की तुलना करते हैं कि यहाँ पर देखो 70 से 10 रन ज्यादा बना लिए, ये डेविएशन का तरीका होता है कि यहाँ 70 से 10 रन ज्यादा बना लिए, यहाँ 70 से 10 रन कम बनाए, यहाँ 70 से 12 रन कम बनाए और यहाँ 70 से 20 रन कम बनाए। ठीक है, 70 से कितने रन ज्यादा बना लिए, 10, और कम कितने बना लिए। अब ये जो 10 ज्यादा रन है वो इन 10 रनों से बराबर हो जाएंगे, तो बचे हुए 12 और 20 रन, यहाँ पर 32 रन टोटल इसने कम बनाए 70 से, तो इस पारी में हम वो 32 रन एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 70 और 32 102। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? आपके आंसर अभी भी 102 ही आ रहा है, देख लो। मतलब आप या तो इन सभी को जोड़ोगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एरर होने के चांसेस रहेंगे, फिर उसको घटाओ। तो इससे बढ़िया मैं यूं कह रहा हूं कि सिर्फ हमें इतना सा सोचना है हर सवाल में एवरेज का मतलब यही है कि अगर इन सभी में 70 रन बनाए होते तो लास्ट में 70 रन ही बनाने पड़ते। अब अगर यहाँ कुछ कम रन बनाए तो हम 70 रखने के लिए ज्यादा बना देंगे, और यहाँ कुछ ज्यादा रन बनाए तो 70 रखने के लिए कम बना देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 10 रन ज्यादा बनाए थे, यहाँ 10 रन कम बनाए थे, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। यहाँ टोटल 32 रन कम बनाए, वो जो 32 रन कम है वो यहाँ ज्यादा बना दो, 70 और 32 102। तो ऐसे इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब आज की वीडियो हमारी इतनी थी, मैंने आपको हर क्वेश्चन बेसिक से और इसमें समझाया। ये शुरू में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे हैबिचुअल होते जाओगे हम वो बेसिक वाला तरीका पीछे ही रख देंगे, सिर्फ ऐसे समझेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजों को समझो और आप सारी चीजें समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, जय हिंद।